तो हेलो बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का 1A। जो हम लोग को आज पढ़ना है, इसमें जो पहला सवाल दिया गया है 1A का अभ्यास का, इसको हम लोग आइए हल करते हैं। इसको मैंने कॉपी पर उतार लिया है और कॉपी पर उतारने के बाद ये हम लोग का पहला सवाल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। पहला सवाल, इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हल। एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर नहीं समझ में आएगा आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, हम इसे फिर से पढ़ाएंगे और फिर से आप लोग को समझाएंगे। यहाँ पे लिखे हैं हल। पहले लिखेंगे हल। पहला क्वेश्चन 4/5, 4/5 लिखें और ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -2/5। ठीक। अब ये जो नीचे 5 और 5 आया है, इसका लॉसा लेते हैं। ठीक, नीचे जो 5 आया है उसका लॉसा लेते हैं, तो हम लोग लॉसा यहाँ पर कर लेते हैं साइड में। 5 और 5 का लॉसा लेंगे तो कोई ऐसा पहाड़ा पड़ी है टेबल जिसमें कि 5 आ जाए और 5 दोनों कट जाए, तो ये 5 से कटेगा। 5 एक कम 5 और ये भी 5 एक कम 5, ये 5 से कट गया। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और ये लाइन पर लिख देंगे 5 और 5 लिख देंगे। तो ये अब ऐसा टेबल पढ़िए कि 5, ये 5 और ये 5 आ जाए, कट जाए, तो कितने बार में कटेगा? 5 एक कम 5, एक बार में कटेगा। जितना नीचे कटेगा उतना ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। कितने बार में कट रहा है? 5 एक कम 5, एक बार में कट रहा है तो ऊपर 1 से गुणा कर देते हैं। और यहाँ ये पढ़िए, ये भी 5 एक कम 5, ये भी 1 से कट रहा है, तो ऊपर वाली संख्या में इसको भी 1 से गुणा कर देंगे। इसको भी ऊपर 1 से गुणा कर दिए। अब गुणा कर दिए तो पढ़िए ये, अब इसको हल करेंगे आगे। तो आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 हो गया, और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस उतार देंगे। माइनस उतारने के बाद 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 का 2 उतार दिए, और ये 4 और 2 है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और लाइन है तो लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5। ये हम लोग का आंसर पहले का हम लोग सवाल सॉल्व कर लिए। ये हम लोग का आंसर रहा 2/5। अब इसी तरह दूसरे सवाल को हल करेंगे। दूसरे सवाल को भी हल करने के लिए इसी तरह करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर भी अंश में भी माइनस है और नीचे हर में भी माइनस है, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसको ये माइनस, ऊपर वाले माइनस और नीचे वाले माइनस दोनों कट जाएगा, तो दोनों कट जाए तो हम लोग नीचे क्या बचेगा? 4/5। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे 4/5, 4/5 नीचे लिख दिए। अब यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का कभी भी गुणा होता है तो उसका माइनस आता है, प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस आता है, तो आप लिख देंगे -2/5, -2/5। ठीक, -2/5 लिख दिया। अब इसका भी लॉसा लेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर भी हम लोग लॉसा लिए थे 5 और 5 का, तो लॉसा हम लोग का 5 आया था। उसी तरह यहाँ पर भी नीचे भी हम लोग ये 5 और 5 का लॉसा लेंगे तो नीचे लॉसा आएगा हम लोग का 5, तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और लाइन के नीचे लिख देंगे 5। ठीक, अब 5 और 5 में भाग देते हैं, नीचे वाली संख्या में और ये वाली संख्या में, दोनों में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगी? एक बार में। 5 एक कम 5, एक बार में कटेगी। जितने बार में कटेगी उतने ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। कितने बार में कटेगी? एक बार में, और 4 के ऊपर 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, और इसको देखिए, ये भी 5 और 5 कितने बार में कटेगी? एक बार में कटेगी, तो एक बार में कटेगी ना, तो ऊपर वाली संख्या में भी 1 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 हो गया, और ये माइनस है तो माइनस उतार देंगे। ये 2 एक कम 2। ठीक, अब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। एक लाइन है तो लाइन खींचेंगे, और 5 है तो 5। इसका भी आंसर आ गया 2/5। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग का इसी तरह दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल हम लोग का है, संख्या रेखा की सहायता से सरल करो। संख्या रेखा की सहायता से सरल करो। देखिए क्या करेंगे, इसको भी पहले उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह पीछे किए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4, और ये प्लस और ये माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, हम लोग आपको पीछे बता चुके हैं, प्लस और माइनस माइनस होता है। यहाँ पर लिख देंगे -3/2। पहले संख्या रेखा की सहायता से हल करने के लिए पहले नीचे वाला जो ये ऊपर वाला होता है इसको हर कहते हैं, और नीचे वाले को अंश, नहीं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हम लोग को जब संख्या रेखा पर हल करना होता है ना,
तो नीचे वाली हर को हमेशा समान मतलब बराबर करते हैं हर को। तो हम लोग का हर बराबर है नहीं है, क्योंकि देखिए इस साइड 4 है और इस साइड 2 है, तो इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लसा लेंगे। तो 4 और 2 का लसा लेंगे। तो देखिए हम इस पन्ने पर करके दिखा रहा हूँ। 4 और 2 का लसा लूँगा तो ये 2 से देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 दूना का 4 और ये कमा, फिर 2 एक कम 2 और फिर इस 2 को देंगे तो फिर 2 से देंगे, 2 एक कम 2 और 1 है तो 1 उतार देंगे। तो कितना होगा हम लोग का 2 2 4 4 आ गया। तो अब हम लोग लिख लेंगे 4, एक लाइन खींचेंगे वहाँ पर लिख लेंगे 4। तब 4 में भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, 4 एक कम 4, एक बार में। ऊपर एक बार में कटेगा तो ऊपर 1 से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा कर दिए। और ये वाली देखिए, ये वाली संख्या में भी 2 से 4 में भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, 2 दूना का 4, 2 बार में कटेगा, 2 दूना का 4 2 बार में। तो ऊपर में 2 से गुणा कर देंगे, कर दिए। ऐसे लिखेंगे 3 एक कम 3 और माइनस है तो माइनस, 3 दूना का 6 हो गया, 3 बटा का 4 और माइनस 6 बटा का 4। तो इसे चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पर हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है, ऊपर कहा है संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो संख्या रेखा देखिए हम लोग पहले से ही एक लाइन खींच चुका हूँ। इसी तरह संख्या रेखा बनाना है, जो कि आप लोग को इस तरह लाइन बना लीजिएगा। और लाइन बनाने के बाद देखिए, लाइन बनाने के बाद यहाँ पर ये 0 लिख देते हैं पहले। और देखिए आपको बता दूं कि ये इस साइड जो भी तिर जाएगी ना, इस साइड दाएं साइड, तो दाएं साइड जाने पर, दाएं साइड कभी भी जाने पर ये धनात्मक होता है, दाएं साइड धनात्मक होता है। आप लोग को समझाने के लिए ऊपर लिख दे रहे हैं धनात्मक। और इस साइड कभी बाएं साइड हम लोग का होता है ऋणात्मक। ये हो गया ऋणात्मक, ठीक। ये ऊपर हम लोग आप लोग को समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ऋणात्मक धनात्मक। पहला क्या है संख्या 3/4, ठीक। पहले यहाँ पर लिख देते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। जबकि हम लोग को 3/4 तक जाना है तो हम लोग को इतना लंबा नहीं लिखेंगे, यहाँ तक ही लिख लेंगे। और उसी तरह इधर लिखेंगे तो इधर माइनस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक होता है। तो माइनस में लिखने के लिए लिखेंगे -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4। चलो इस तरह आगे भी लिख लेंगे, तो आगे भी लिख लेंगे। आगे इसको कैसे हल करेंगे, इसे आगे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर है 3/4, तो 3/4 है, तो यहाँ पर 3/4 है देखिए। तो ये 0 से 3/4 पर लेकर जाएंगे, ऊपर 0 से 3/4 तक लेकर जाएंगे। ये रहा 3/4। जिस तरह ऊपर 3/4 में ले गए हैं, अब यहाँ पर क्या कहा है -6/4। अब 3/4 से -6/4 तक लेकर जाना है। तो इसको छोड़िए, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जाएगा। तब यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे। तो चलिए यहाँ से नीचे से लेकर जाते हैं, यहाँ से ले लिए और ये रहा ये हम लोग का दूसरा सवाल हो गया। नहीं, ये हम लोग का यहाँ पर -3/4 आ गया, ठीक। -3/4 यहाँ पर आ गया। ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। और ये कहाँ तक ले गए हैं, 3/4 पर ले गए थे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं दिखाने के लिए कि 3/4 तक लेकर गए हैं। और यहाँ पर कितना पाया है, यहाँ पर हम ले गए हैं -6/4 तक। तो यहाँ पर लिख दिया है -6/4 तक लेकर गए हैं। तो लेकर गए हैं -6/4 तक। यहाँ से गिनने के बाद 1 2 3 4 5 6, तो कितना है हम लोग का -3/4 है। यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा, पहले सवाल का आंसर होगा हम लोग का -3/4। तो यहाँ पर लिख देंगे -3/4। ये हम लोग क्या हुआ, पहले का आंसर हो गया, पहले का हम लोग का ये आंसर हो गया। अब इसे दूसरा करते हैं इसी तरह जैसे ऊपर किया है इसी तरह नीचे भी करेंगे। तो नीचे करने के लिए देखिए -3/4 है बटा -4 है, और इसको कटाएंगे तो ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों कट जाएगा, तो बचेगा 3/4। और 3/4 बचेगा तो यहाँ पर लिख देंगे 3/4। ये प्लस है, तब ये देखिए ये प्लस और ये माइनस है। तो आप लोग ऊपर पहले ही बता चुके हैं, हम पीछे बताया हूँ कि प्लस और माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे -5/6, तो 5/6। अब 4 और 6 का लसा लेंगे, तो 4 और 6 का लसा लेंगे तो हम लोग कितना देखें, पन्ने पर करके दिखाता हूँ आप लोग को। 4 और 6 का लसा लेंगे, तो 2 से घटाएंगे तो 2 दूना का 4, 2 3 6,
2 एक कम 2 और यहाँ 3 का 3 उतार दिए। अब ये 3 से घटाएंगे, 1 का 1 और 3 एक कम 3, यानी हम लोग का लसा होगा 3 दूना का 6 और 6 दूना का 12, 3 दूना का 6 और 6 दूना का 12, हम लोग का 12 लसा होगा। तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और लाइन पे नीचे लिख देंगे 12। अब 4 से 12 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 4 तिहाई, 4 एक कम 4, 4 दूनी का 8, 4 3 12, 3 बार में जाएगा। तो जितने नीचे बार में जाएगा उतने ऊपर से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर गुणा कर देंगे 4 गुणे 3 से, ठीक। उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, कितने बार में भाग जाएगा? 6 एक कम 6, 6 दूनी का 12, 2 बार में जाएगा तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा? तितली के 9, तितली के 9 और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 5 दूना का 10। तो इसको आगे हल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अब क्या कहा है, ऊपर क्या कहा है? संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तब संख्या रेखा बनाएंगे। तो संख्या रेखा देखिए हम लोग नीचे बना चुके हैं। अब संख्या रेखा बनाए हैं तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस साइड आप लोग ऊपर बताया था क्या, इस साइड क्या होगा? इस साइड हम लोग का दाएं है, दाएं साइड है, दाएं साइड हम लोग का होगा धनात्मक। अब ऊपर फिर यहाँ पर भी ऊपर लिख देते हैं धनात्मक, धनात्मक। और इस साइड बाएं साइड क्या होता है? ऋणात्मक, ऋणात्मक लिख देंगे, ऋणात्मक, ठीक। ऋणात्मक लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिखेंगे 9/12 है पहला, यहाँ पर लिखेंगे, पहले यहाँ से लिखते जाएंगे 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 और यहाँ पे लिखेंगे 9/12 हो गया। और उसी तरह इधर भी लिखेंगे, तो इधर माइनस में लिखेंगे यहाँ पर क्या, 1/12 माइनस में, माइनस 1/12, माइनस 2/12, माइनस 3/12, माइनस 4/12, माइनस 4/12, माइनस 5/12, ठीक। लिखेंगे। अब लिखने के बाद देखिए, पहला हम लोग क्या है 9/12, तो 9/12 कहाँ पर है? यहाँ से देखिए, यहाँ से गिनिए 9/12 कहाँ जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर जा रहा है। यहाँ से हम लोग उठाएंगे टीथ, उठा लिए और ये लेकर चले जाएंगे कहाँ? 9/12 पे आ गया, 9/12 पे ऐसे कर देते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आ गया 9/12, तो यहाँ पर लिखाने के लिए लिख देंगे ऊपर कितना लाए हैं, 9/12 लेकर आए हैं, ठीक। तब यहाँ से लेकर जाएंगे कहाँ तक? -10/12 के पास। तो -10/12 कहाँ तक ले जाएंगे? गिनिए, या इसको छोड़िए, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आ गया -1/12 पे। तब यहाँ पर नीचे नीचे लिख देते हैं, -12 से 9/12 से यहाँ पर देखिए नीचे लेके जा रहे हैं, यहाँ से ये जा रहा है तीर, यहाँ पर आके मिल गया, ठीक, मिल गया -1/12, -1/12 हो गया। तो -1/12 एक बार और गिन लीजिए आप, देखिए -10/12 है, तो गिनिए यहाँ से 9/12 को छोड़ के यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पर आ गया -1/12। तो आप कितने बार कितना लेकर गए हैं? -10/12 ले गए हैं ना, तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे -10/12 हो गया। आप लोग को समझने के लिए देख लीजिए अच्छे से, -10/12 लिख दिया है, छोटा सा जगह नहीं था। तो यहाँ पर कितना आंसर आया? यहाँ पर कहाँ पर गया है? -1/12 आंसर आया है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर करके -1/12। ये हम लोग का हो गया पहले का, ये हो गया हम लोग का दूसरा सवाल का आंसर, ठीक। अब इसी तरह देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल देखने के लिए देखिए, ये हम लोग का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये रहा हम लोग का, हर का लसा लेकर सरल कीजिए। हर का लसा लेकर सरल कीजिए, इसको हर का लसा लेकर सरल करना है, ठीक। तो देखिए इस पर लिखेंगे, पहले शुरू में क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 5/12 और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -7/16 और 12-16 का एलसीएम लेंगे। तो 12-16 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? देखिए हम 12 और 16 का एलसीएम लेकर दिखाते हैं हम लोग को। 12 और 16 का एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौके 8। यहाँ पर 3 का 3 उतार दिए, नहीं यहाँ पर 3 का 3 छोड़ देंगे, यहाँ पर 2 से देंगे पहले शुरू में,
गलती होगा थोड़ा सा। यहाँ पर 3 का 3 उतार देंगे, यहाँ पर देंगे 2 दूना का 4, फिर यहाँ पर 2 से देंगे, 3 का 3 उतार देंगे, यहाँ पर 2 एक कम 2 कट गया। अब यहाँ 3 को घटा देंगे, 3 एक कम 3। अब गुणा कर दीजिए, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 12 दूना का 24, 24 दूना का 48। ठीक, दिख रहा है आप लोग को? 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 12 दूना का 24, 24 दूना का 48। तो हम लोग का लॉस होगा 48। तो आप लिख देंगे, एक लाइन खींचेंगे, लिखेंगे 48। अब 12 से 48 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा भाग? 12 का 12, 12 दूने 24, 12 तेईस 36, 12 चौके 48, 4 बार में जाएगा। अब जितने बार में जाएगा उतने ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। तो 12 एकम 12, 12 दूना का 24, 12 तेईस 36, 12 चौके 48, 4 बार में जा रहा है तो 4 से ऊपर में गुणा कर देंगे। 4 को ऊपर में गुणा कर दिए। अब नीचे भी देंगे, 16 एकम 16, 16 दूना का 32, 16 तेईस 48, 16 तेईस 48, 3 बार में जा रहा है तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब फिर माइनस है तो माइनस उतार देंगे। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे, 7 7 दूनी का 7, 7 एकम 14, 7 तेईस 21, 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, 7 तेईस 21, तो आप लिख देंगे 21। ठीक, 21 लिखेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे। देखिए तो यहाँ ये जो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर समझिए कि प्लस है, जहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर प्लस होता है। तो ये प्लस और ये माइनस, तो पहला प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होता है। तो हम लोग लिख देंगे प्लस और माइनस, माइनस मैंने घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब प्लस और माइनस घटा देते हैं और जिसका अंक, जो अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखते हैं। अगर ये अंक बड़ा रहता है इसका चिन्ह लिखते हैं प्लस, और इसका अंक, लेकिन यहाँ पर कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो इसका अंक, इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। ठीक, पहले प्लस और माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस होगा, तो माइनस हम लोग कर दिए, 21 में से 20 घटा दिया तो 1 बचा। अब चिन्ह कौन सा लगाएं? तो चिन्ह जिसका बड़ा होता है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ा कौन है? 20 से 21 है, 21 है, तो 21 का चिन्ह लगाएंगे माइनस। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1 बट्टा का 48। ये हम लोग का पहला का आंसर हो गया। ठीक, अब ये रहा हम लोग का दूसरा सवाल। ठीक, अब इसे देखिए किस तरह हल करेंगे। इसे हल करने के लिए इसको भी उसी तरह करेंगे। पहले इस ये माइनस देखिए ब्रैकेट में है, ऊपर भी अंश में भी माइनस है और नीचे हर में भी माइनस है। तो जब दोनों तरफ माइनस रहता है, क्या करते हैं? इसे कटा देते हैं, ये माइनस और ये माइनस दोनों कट गया। अब बचा क्या? 3 बटा का 11। अब लिखेंगे हल, हल लिखेंगे और लिखेंगे 3 बटे का 11, 3 बटे का 11 लिखें, और प्लस, प्लस है तो प्लस लिख दिए, और नहीं प्लस नहीं लिखेंगे, सॉरी गलती हो गया। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, गलती हो गया। प्लस और माइनस, प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ हम लिख देंगे माइनस 4 बटा का 33, 4 बटा का 33। ठीक, अब 11 और 33 का लॉसा लेंगे। ठीक, तो किस तरह लॉसा ले देंगे? देखिए यहाँ पे लॉस बता रहा हूँ आप लोगों को, 11 और 33 का, 11 और 33 का लॉसा लेंगे। तो पहले छोटे अंक से कटाते हैं, तो पहले इसको 3 से कटाएंगे, तो 11 का तो 11 उसी तरह उतर गया, और इसको ये 3 एक कम 3 और ये भी 3 एकम 3। अब नीचे क्या होगा? दोनों 11 और 11 होगा, तब 11 तो किसी पारा से कटेगा? कटेगा नहीं, 11 11 ही से कटेगा, तो आप 11 से इसको कटाएंगे। तो ये एक 11 एकम 11 एक आ गया, और 11 एकम 11 ये भी एक आ गया। कितना आएगा इसका लॉसा? 11 एकम 11 11 दूनी 22, 11 33, 33 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 33, एक लाइन खींचेंगे, लिखेंगे 33। अब 11 से भाग देंगे 33 में, कितने बार में जाएगा? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 3 बार में जाएगा। तब जितने बार में जाता है उसने को ऊपर से गुणा कर देते हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 3 बार में जाएगा तो ऊपर 3 से गुणा कर दिए। अब इसको पढ़ेंगे, कितने बार में जाएगा? 33 एकम 33, 1 बार में जाएगा तो ऊपर 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, तब ये पढ़िए, 3 तितली के 9, तितली के 9 का 9, ये माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4। अब यहाँ पर बराबर कर देंगे, बराबर करने के बाद 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस प्लस में माइनस होगा, तो 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5। ठीक, तब देखिए जिस तरह इसमें हम लोग बताए थे कि इसमें जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का, जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। तो ये हम लोग का चिन्ह इसमें अंक कौन सा बड़ा है? हम लोग इसमें अंक है बड़ा हम लोग का 9, 9 बड़ा है ना, 9 बड़ा है, इसका चिन्ह लगाएंगे। इसका चिन्ह क्या है? प्लस। प्लस नहीं भी लिखेंगे तब भी चलता है। ठीक, प्लस को नहीं लिखेंगे तभी वो प्लस माना जाएगा। तो यहाँ पर जैसे नहीं लिखेंगे तभी प्लस माना जाएगा, तो इस पर भी नहीं लिखेंगे। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5, 5 बटा का 33, 5 बटा का 33 हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, इस तरह करके हम लोग का 1 ए टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक, हम लोग का 1 ए पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आ गया? आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा।